श्रीमती अनुपमा जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कल इस सम्मानित सदन में हमारे सम्मानित विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया और हमेशा की तरह जैसा कि इस हमारी सरकार की संकल्पना है, सरकार की अवधारणा और सोच है और राज्य के हित में लिए गए संकल्पों के प्रति जिज्ञासा है, वह इस अनुपूरक बजट में दिखाई पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न को साकार करते हुए इस बजट का उद्देश्य फिर वही एक बात कि उत्तर प्रदेश को देश में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। कुछ रह गया तो उसके लिए जो मांगी थी उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर रखा है। हमारे आदरणीय और बहुत प्रिय माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, अक्सर हमारी और उनकी भेंट होती है, हम आपस में बैठते। उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री केवल अपना सारा ध्यान कागज में रखते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। तो मुझे फिर एक बात याद आती है कि जिंदगी भर एक सबक याद रखिए, इबादत और सियासत में नीयत साफ रखिए। और जब नीयत साफ होती है तो चाहे कागज पर ध्यान रखा जाए या काम पर ध्यान रखा जाए, दोनों ही काम शानदार होते हैं। और इसी कारण शायद मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ये अनुपूरक बजट यहाँ पर रखा है उसमें कागज और काम दोनों पर ध्यान देने के कारण पॉइंट भर भी कमी निकालने की संभावना नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे सारे आदरणीय जो हमारे सामने बैठे हैं, सभी सम्मानित विद्वान, मुझसे बहुत ही सीनियर लोग हैं, उन्होंने भी जो बात रखी है उसमें भी यही है कि कम मांगा है और मांगना चाहिए था। बहुत बड़ा राज्य है और अच्छी बात है कि आप सब मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास की गति में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके एक दो पॉइंट मैं जरूर रखूंगी। नए शहरों के समग्र एवं समुचित विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। निश्चित रूप से यह आने वाले समय में बहुत ही प्रभावकारी कदम होगा। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कार्मिकों के लिए 200 करोड़। और सबसे बड़ी बात कि धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेला मानी जाती है और 2025 के कुंभ मेले के आयोजन के लिए 521 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और निश्चित रूप से इसका एक एक पैसा फिर उसी तरह से खर्च होगा जैसे पिछले कुंभ मेले में खर्च हुआ था। और देश में नहीं, पूरी दुनिया के सामने कुंभ मेले का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रशंसनीय और सराहनीय काम करके पूरी दुनिया की वाहवाही लूटने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी, 10 अधीनस्थ न्यायालय के पायलट प्रोजेक्टों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी भी बैठे हैं। 1000 नई बसों के क्रय के लिए 200 करोड़ मांगा गया। निश्चित रूप से बसें न केवल विकास की गति को तेज करती हैं बल्कि जिलों को, शहरों को और कस्बों को जोड़कर एक दूसरे लोगों के दिलों को भी जोड़ने का काम करती हैं। मुझे लगता है विकास भी होगा और जब बसें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा और हमारे दिल एक दूसरे से पुनः खुले रूप से मिलने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। और अध्यक्ष जी, शिक्षित बच्चे, सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र एक दूसरे में जुड़ी हुई कड़ियां हैं और इसी क्रम में शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रशासकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 177 करोड़ रुपए के बजट के लिए अनुपूरक बजट यहाँ पर मांगा गया है। निस्संदेह यह देश को विकसित करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 172 करोड़ रुपए मांगे गए। और एक बहुत अच्छी बात, कहते हैं जिनके हाथ नहीं होते किस्मत की लकीरें उनकी भी होती हैं और जिनके पांव नहीं होते हैं वो भी बुलंदियों से चढ़ते चले जाते हैं। सुधा चंद्रन और अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने पैर ना होते हुए भी पर्वतारोहण किया, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसी प्रकार से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए 333 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा है। यह उनके प्रति बहुत बड़ा संवेदना का काम किया है। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ और आदरणीय अध्यक्ष जी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कराए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। और बस समाप्त करूं, एक ही मत बचा है, बस तुरंत समाप्त। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज पूरी देश में हुआ, उसे एक बात तो तय है कि जितने हमारे राष्ट्रीय आयोजन होते थे, बहुत से नए बच्चों को पता ही नहीं था, लेकिन पूरा चलने वाले इस आयोजन ने नए बच्चों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के जो अपनी गौरवमयी गाथा थी उसको तो याद दिलाने का काम किया और नए अखंड भारत, अजेय भारत के निर्माण के लिए हम सबकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये भी बच्चों में रोकने का काम किया है। ये आगे भी इसी काम के हित में लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी, सबको आश्वस्त करती हूं कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशल वित्त संगठन का परिचय दिया है और उनका यही उद्देश्य है, न तम हम काम में राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाश।